नमस्कार दोस्तों, मशीन पे ऐसा करने में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि आपने देख लिया होगा या आपको पता चल गया होगा कि सिनर्जी के एग्ज़ाम डेट आ चुके हैं, तो मैं फटाफट आपको वहाँ ले चलता हूँ और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कीजिए। नीचे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने मेरी वीडियोस जीपी रेटिंग के रिलेटेड नहीं देखी है तो जाके आप देख सकते हो। जीपी रेटिंग ऑनलाइन क्लास पार्ट 1 से शुरू हो गई है और पार्ट 6 तक मैं पहुंच चुका हूं और काफ़ी सारे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर करूंगा। बाकी बेसिक टॉपिक्स आपको कॉलेज में सिखाए जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो थोड़ा हार्ड है, वो मैं अगर आपको अभी बता दूँ तो आप वो यूज टू हो जाओगे। तो यूज टू होने के बाद आपको जब कॉलेज में जाओगे तो आपको वहाँ पे आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हो, ज्वाइन करने के पहले दिन, दूसरे दिन, पहले हफ्ते में जो भी सिखाया जाता है, आप वो नोट्स बना के रखिए। उसमें से कोई भी टर्म आपको समझ में नहीं आ रहा तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं उसके लिए स्पेशली आपको टेलीग्राम पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा या तो फिर से उसके लिए वीडियो मैं बना दूंगा। तो अभी के लिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये मैं सिनर्जी के वेबसाइट पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपका नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड का ध्यान रखिएगा, पासवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ आई एम नॉट रोबोट को भी क्लिक करके आई हैव रीड ऑल एंड अंडरस्टूड एग्रीड विद द डेटा प्राइवेसी, ये करने के बाद आप साइन अप कर सकते हो। साइन अप के बाद में आपको एक मेल आ जाएगा। वो मेल को अंदर जाके आप क्लिक हियर पे आप क्लिक करोगे तो आपका ये जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे आप अपना यूज़र आईडी डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले से ही डाला हुआ है तो मैं डायरेक्ट लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरह का स्क्रीन ओपन होगा और स्क्रीन में आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ टेक कैडेट्स के लिए क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा ये दिमाग में रखना कि ये अगर आप मैच नहीं कर पाओगे टेक कैडेट्स तो आप एलिजिबल नहीं होगे। उसके बाद आता है इंजन कैडेट एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। जो इंजन कैडेट्स है इसमें भी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो। उसके बाद आता है जीपी रेटिंग। यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो। 1 जनवरी 1996। तो मुझे ये क्वेश्चन फिर से मत पूछना कि सर आप एग्ज़ाम दे रहे हो कि नहीं। मेरी एज लिमिट यहाँ नहीं मैच होती, इसलिए मैं एग्ज़ाम नहीं दे सकता। ओके। उसके बाद देखो एग्ज़ाम डेक कैडेट की एग्ज़ाम 30 अक्टूबर एंड रजिस्ट्रेशन डेट लास्ट 30 अक्टूबर है। इंजन कैडेट्स के लिए 7 नवंबर है। जीपी रेटिंग के लिए 14 नवंबर है। और एग्ज़ाम डेट होगा 3 नवंबर डेक कैडेट्स के लिए। इंजन कैडेट्स के लिए 10 नवंबर को होगा और जीपी रेटिंग के लिए 17 नवंबर को एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम होने के बाद यहाँ की रिफंड पॉलिसी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। प्लीज़ नोट, ओनर्स ऑफ अंडरटेकिंग द टेस्ट सोलली रेस्ट विद द कैंडिडेट। कैंडिडेट्स आर एनकरेज टू चेक देयर डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड नेटवर्क स्पीड एंड इलेक्ट्रिसिटी वेल इन एडवांस। ये सारे आपको चेक करके रखना है। देखो यहाँ पे कोई भी रिफंड नहीं होगा इन केस आपका लाइट चला गया या इंटरनेट का इशू आ गया, डेस्कटॉप काम नहीं कर रहा है, वेब कैम ख़राब हो गया है, फेल्ड टू प्रोड्यूस वैलिड आईडी। तो अगर ये सारे रीजंस की वजह से आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते हो तो आपका जो पैसा है वो रिफ़ंड नहीं होगा। ये ध्यान में रखना। होम प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम आपको घर से देना होगा। उसके लिए आपको क्या चाहिए? नोट दैट मैक ओएस, कंप्यूटर, आईओएस डिवाइस एंड एंड्रॉइड डिवाइसेज आर नॉट सपोर्टेड ऑन द टेस्टिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पे ये सारे आप मतलब ये सब आपके पास होंगे तो ये यूज़ नहीं होंगे। आपको क्या चाहिए? आपको विंडोज़ 8 और अबाव ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, कम से कम 2 GB और मोर रैम चाहिए, डुअल कोर i3 और अबाव प्रोसेसर चाहिए, अटैच और इंटीग्रेटेड वर्किंग कैमरा। अगर आपका कैमरा काम कर रहा है और विंडोज़ 8 है या अब ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ही आप एलिजिबल होंगे एग्ज़ाम के लिए। अगर आपका वेबकैम काम नहीं कर रहा है तो आपको लॉगिन आईडी वगैरह पासवर्ड कुछ नहीं मिलेगा, ये ध्यान में रखना। सो में यूज़र अकाउंट शुड हैव एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज टू इंस्टॉल एप्लीकेशंस। इंटरनेट विद कंसिस्टेंट स्पीड अच्छा होना चाहिए, नहीं तो अटक गया तो बाद में रोना नहीं कि सर मेरा पैसा गया, ऐसा गया वैसा गया। सपोर्टेड वेब ब्राउज़र क्या क्या सपोर्ट कर सकता है? क्रोम करेगा और फायरफॉक्स करेगा। वर्जन 80 और अबाव रहना चाहिए और फायरफॉक्स का 75 और अबाव रहना चाहिए। अनसपोर्टेड वेब ब्राउज़र जो सपोर्ट नहीं करता, इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट एज, ये दोनों सपोर्ट नहीं करता। 15 GB और मोर ऑफ फ्री डिस्क स्पेस आपका रहना बहुत ज़रूरी है। अनइंटरप्टेड इंटरनेट स्पीड ऑफ 2 to 5 MBPS रहना ज़रूरी है। यहाँ पे देखो, एनी अपडेट्स रिगार्डिंग पेमेंट स्टॉक विल बी रिसीव्ड विद इन 72 आवर्स। रिक्वेस्ट यू टू चेक फॉर द अपडेट बिफोर मेकिंग द सेकंड अटेम्प्ट ऑफ पेमेंट। पहला पेमेंट अगर आपका हो गया, पैसे कट गए लेकिन आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आई नहीं तो 72 आवर्स तक रुको। 72 आवर्स के बाद भी नहीं आया तो आप यहाँ पे आपको अमाउंट रिफंड आ जाएगा। रिफंड आने के बाद ही आप सेकंड पेमेंट करना, पहले पेमेंट के लिए नहीं जाना। यहाँ पे आप जब पूरा फॉर्म फिल कर लोगे उसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन दिखेगा। ये जो एप्लीकेशन है इसके अंदर, ओके। ये बेसिक था, मैंने बहुत ही सिंपल में बता दिया। आप ये सब का स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर अभी भी आप मेरे चैनल पर बने हुए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, डेक कैडेट्स, इंजन कैडेट्स और जीपी कैडेट्स।